इसका पार्ट तो हो गया था। आज हम लोग एनर्जी शुरू करेंगे। जो जो बच्चे आज आए हैं, कौन कौन है आज? थोड़े नए चेहरे। प्रिंस है, कुमारों के। सपना तो कल आई थी, और HP, आयुष, चंदा, सब तो रेगुलर कर रहे हैं क्लास। बहुत अच्छी बात है। पूजा भी रेगुलर कर रही है क्लास। सो प्रिंस आज नए आए हैं, ध्यान दीजिएगा प्रिंस, और आप सभी बच्चे भी। चलिए हम लोग एनर्जी से शुरू करते हैं। एनर्जी, हाउ वी विल डिफाइन एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी, एक सेकंड, आपके इंस्टीट्यूट का ही कॉल है। ओके, तो कुछ बच्चे जो हैं, अर्चिता है एंड अर्पिता शायद, ठीक है। जिस भी बच्चे को कुछ पूछना हो वो पूछिएगा, हैंड रेज करिएगा। आपको कुछ पूछना हो हैंड रेज करिएगा, ठीक है। और मैं शुरू कर रहा हूं एनर्जी को। एनर्जी को जैसा कि आयुष ने डिफाइन किया, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। कितनी एनर्जी होती है? एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे तो बहुत सारे एनर्जी होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम डिवीजन कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी का कर रहे हैं बेटा। बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट हैं। बाकी तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, देयर आर सो मेनी एनर्जी फॉर्म्स, बट राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed by body due to virtue of its motion. काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी possessed by body due to virtue of its motion. And if we talk about potential energy, then we can say energy possessed by body due to virtue of its position. कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी काउंट करेंगे, एंड दिस विल बी हाफ mv²। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस प्लेन से, ग्राउंड से मान लीजिए है, ग्राउंड से अगर h हाइट पर है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम mgh काउंट करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है, इस कंडीशन को देखते हुए हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसको देखते हुए हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। और ये अगर दोनों चीजें एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करती है, अगर ये दोनों चीजें एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करती है, तो उन दोनों का सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हम मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए।
कि अनिल हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी पोजेड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो बॉडी के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एंड एनर्जी पोजेड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। सबको समझ में आया? अनिल, आयुष, चंदा, अर्पिता, Yes, sir. Yes, sir. प्रिंस, पूजा, सपना, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा, जैसे अगर हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी को पहले एक्सप्लेन करें, लाइक अगर मैं कह रहा हूं अ बॉडी ऑफ मास 20 kg is moving with acceleration 2 meter per second square from rest. Find kinetic energy of body at t equal to 10. कोई ऑब्जेक्ट है 20 kg का जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फ्रॉम रेस्ट चलना शुरू किया है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या कहता है? v इक्वल टू u प्लस at, और u क्या है? 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, और a क्या है? 2 इंटू t कितना हुआ? 10। तो v इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv² and this is half into 20 into 20 square, and this is equal to 400 into 10, and this is 4000 joule. A body of mass 10 kg is moving with velocity body of mass 10 kg is moving with velocity v equal to 5t square minus 2 meter per second. Find kinetic energy at t equal to 10 second. Find kinetic energy at t equal to 10 second. क्या करेंगे हम लोग? v equal to 5t square minus 2 equal to 5 into okay, just wait a minute. Okay, Pooja, done.
एंड दिस इज 500 माइनस 2, ये हो गया आपको 498 मीटर पर सेकंड. सो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी है, half m v square and half into mass attained into 498 per square. So energy, kinetic energy equal to 498 into 5 joule. You can calculate here and this will be the kinetic energy. क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में सबको आया? क्वेश्चन वाज वेरी इजी. क्वेश्चन वाज वेरी इजी. सबको क्लियर है? यस सर. ओके अनिल. चलिए कॉपी कर लीजिए. कॉपी कर लीजिए. किसी को कुछ पूछना है? नो सर. ओके. लिख लिया ना? यस सर. ठीक है, सबने लिख लिया? अनिल, प्रिंस, अर्चिता, पूजा, सपना, चंदा, आयुष. यस सर. ठीक है, देखिए नेक्स्ट. A body of mass 100 kg released from rest at height 200 meter. Find kinetic energy of body when it cross h equal to 100 meter from ground. Second, at ground. At 100 kg की बॉडी को
200 मीटर की ऊंचाई से, जमीन से 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो जमीन से 100 मीटर ऊंचे वाले पॉइंट को जब क्रॉस करेगी तब तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि 200 मीटर की ऊंचाई से जब ऑब्जेक्ट को गिराया गया है, ये ग्राउंड है और यहां से 200 मीटर की ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट को गिराया गया है और ये पॉइंट है आपका h इक्वल टू 100। तो यहां से यहां तक आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, h इक्वल टू 100 कवर किया। सो हम वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये 0 है, 2 इंटू 10 इंटू 100 अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी हो गई आपकी अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ m v स्क्वायर, हाफ इंटू m 100 kg इंटू अंडर रूट 2000 स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू 100 kg into 200 and this is equal to 10 to power 5 joule. This is the kinetic energy 10 to power 5 joule. किस हाइट पर? at height 100 मीटर above ground। और दूसरा सवाल है कि एट ग्राउंड h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 मीटर। वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2gh। जब हम पोटेंशियल एनर्जी को जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन करना और हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं रिवील किया हूं, तो हम लोग थोड़ा सा लंबे मेथड से कर रहे हैं इसको। जब आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो ये और इजी हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? 4000 मीटर पर सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m v स्क्वायर, हाफ इंटू 100 इंटू 4000 स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 10 की पावर 5। समझ गए बच्चों? कुछ पूछना है इसमें?
हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबको आया? Yes, sir. Yes. सब लोग पार्टिसिपेट करिए। देखिए फिजिक्स एक इंटरैक्टिव सब्जेक्ट होता है, जहां पे आप बात करेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा, एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी अपना क्या है? हाफ mv स्क्वायर। एंड लीनियर मोमेंटम क्या है? इसको हम p से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। सो इसको मास इनटू वेलोसिटी बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, सो p का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो आपका mv हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर, या इसको लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर इंटू m अपॉन m। ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या बन गया आपका? mv का होल स्क्वायर अपॉन m। सो काइनेटिक एनर्जी इज नाउ mv क्या हो गया? e स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया e स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है? या p इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या ये पोर्शन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. If mass and linear momentum of a particle is 10 kg and 100 kg meter per second respectively, find kinetic energy of particle. Find kinetic energy of particle. So kinetic energy हम क्या कर सकते हैं? It is p square upon 2m. So p की वैल्यू दी हुई है 100 kg मीटर पर सेकेंड, 100 into square 100 upon 2 into 10. So it is 100 into 100 divided by 20, and this is 500 joule. ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक सवाल कराया अभी, जस्ट इस जो फॉर्मूला डिराइव करके हमारा आया है उस फॉर्मूले को समझने के लिए मैंने आपको एक बेसिक सवाल कराया है। क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir.
लीजिए इसको। Copied, sir. एक दूसरा प्रोफाइल है क्वेश्चन का, उसी पे है। इफ लीनियर मोमेंटम increases by 40%, find percentage increase in kinetic energy. Linear momentum increases by 40%, find percentage increase in kinetic energy. अब बताइए कि अगर लीनियर मोमेंटम जो है 40% से बढ़ गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से बढ़ेगा? बताओ प्रिंस, अर्चिता। डबल हो जाएगा सर। हो जाएगा बेटा? यस सर, डबल डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। देखो यस सर। देखो देखो, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए लेट्स से इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज PI, ठीक है। सो फाइनल क्या हो जाएगा? PF PF बराबर क्या हो जाएगा? PI प्लस 40% ऑफ PI प्लस 0.4 PI 40 अपॉन 100 क्या होगा? 0.4 है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस PI प्लस 40 अपॉन 100 PI and this will be 1.4 PI PF। सो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी है आपका P स्क्वायर बटा 2m। सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? आप अगर इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। सो PF का स्क्वायर अपॉन 2m माइनस PI का स्क्वायर अपॉन 2m, PI का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100। 2m सब जगह से कैंसल आउट हो जाएगा। आपको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू PF स्क्वायर माइनस PI स्क्वायर अपॉन PI स्क्वायर इंटू। बताइए PF कितना है? 1.4 PI का स्क्वायर माइनस PI का स्क्वायर अपॉन PI का स्क्वायर इंटू 1.4 कितना होगा? 1.96। PI स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा और नीचे ऊपर कैंसल आउट कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 96%। समझ में आया? इसको आप करिएगा कैसे? 1.96 माइनस 1 अपॉन PI स्क्वायर इंटू PI स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए इंटू 100। ये हो जाएगा आपका 96%। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी 40%, लीनियर मोमेंटम अगर 40% से बढ़ा है
तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको 96% बढ़ जाएगी। समझ में आया? इस पूरे केस में Yes, sir. मास नहीं बदला है कहीं। क्लियर है बच्चों? जो बच्चे वहां पे प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे हैं वो सब भी ध्यान दीजिए, कुछ पूछना है हैंड रेज करिएगा बच्चों। जो बच्चे वहां पे प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे हैं देखिए वहां पे माइक होगा, यू कैन आस्क मी। कुछ भी पूछने की जरूरत लगे आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे हैंड रेज करिएगा, पूछिएगा। copied sir. अच्छा एक चीज समझिएगा, ये इधर लीनियर मोमेंटम है, यहां परसेंटेज इंक्रीज, और ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अगर लीनियर मोमेंटम में मैंने 40% परसेंटेज इंक्रीज किया तो यहाँ 96% मिला। ये बात क्लियर है सभी को? अभी सॉल्व किया था। अगर मैं यहाँ Yes, sir. 10% करूंगा, अब देखिएगा 40% किया तो 1.4 का स्क्वायर मुझको 96 मिला। 1.4 का स्क्वायर क्या होता है? 1.96 माइनस 1, 96% हो गया। तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा, 10% है तो 10% का मतलब 40 मतलब 14 हो गया। 1 प्लस 0.4, 10 मतलब क्या होगा? 1 प्लस 0.1, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या देगा? 121, 121, 121, 1.21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। सबको क्लियर है? अगर 20% का इंक्रीज होगा तो 1.2 का स्क्वायर कितना होगा? 44% आ जाएगा। अगर 30% होगा तो 30% होगा तो 1.3 का स्क्वायर कितना होगा? 1.69, 69%। सबको समझ में आया? एक सेकंड। क्लियर है? सबको समझ में आया? 40% में 96%,
21%, 20% में 44%, वैसा ही अगर आपका 50% होगा तो क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता, -1 करेंगे तो कितना होगा? 125%। सबको क्लियर है? 40 का मतलब 1.4 का स्क्वायर -1 कितना हुआ? 0.96। ये हो गया 1.1 का स्क्वायर -1 0.21 21%। ये हो गया 1.2 का स्क्वायर -1 0.44। ये 1.3 का स्क्वायर -1 0.69। 1.5 का स्क्वायर -1 कितना होगा? 2.25 -1 1.25 1.25%, 69%, 44%, 21%, 96%। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर। इजी है ना ये? उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, बहुत इजी बना दिए। इजी है, बहुत इजी हो गया। अगर लीनियर मोमेंटम में इतना % चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कितना % चेंज होगा? चीजें आसान हो गई हैं। ये लिख लीजिए, आपको समझ में याद रहेगा बाद में भी। अब मैं इसमें क्वेश्चन अगर दूं आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इफ लीनियर मोमेंटम increased by 30%, then percentage change in kinetic energy। तो आप सीधा देखेंगे कि अच्छा 30% है, 1.3 फाइनल हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 0.69, मतलब कितना हो गया? 69%। इतना दिक्कत ही नहीं। मेथड से करना चाहे मेथड से कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम कम होता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वहां डायरेक्ट कर सकते हैं आप। आयुष क्लियर है? यस सर, क्लियर है। गुड। प्रिंस आपको क्लियर है? चंदा, पूजा क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। ओके, ये कॉपी कर लीजिए। सर कॉपी। ठीक है। नाउ कमिंग टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी पोजेज बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। लाइक कोई हाइट लीजिए आप, रेफरेंस फ्रेम, इसको हमने क्या माना? रेफरेंस फ्रेम। जनरली हम ग्राउंड को ही लेकर चलते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल थ्योरी दे रहा हूं रेफरेंस फ्रेम का। ये रेफरेंस फ्रेम है। मान लीजिए अगर इससे h1 हाइट पर कोई बॉडी है जिसका मास m है, वेदर इट इज मूविंग और रेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राउंड से हाइट कितना है? h1। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh1। अगर इस रेफरेंस फ्रेम से कोई बॉडी जो है वो h2 हाइट नीचे है या h2 डेप्थ नीचे है, तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh2, और ये निगेटिव साइन हो जाएगी। ये आपका निगेटिव साइन हो जाएगा बिकॉज ये ग्राउंड से नीचे है, रेफरेंस फ्रेम से नीचे है। सो ये आपका
निगेटिव साइन हो जाएगा, इतना जूल। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे वर्क के बारे में बताया था, वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होता काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होगा, जब बॉडी रेफरेंस फ्रेम पर ही रखा हुआ है। एम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, और जीरो भी हो सकता है। ये तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की बात कही, कोई बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, कोई बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर सेम बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों हो तो, if same body has both potential energy and kinetic energy, पॉसिबल है ना? बॉडी अगर किसी हाइट से नीचे उतर रहा है या कोई ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? आप देखिए यहां से, अगर कोई बॉडी को आप थ्रो करते हैं, अगर कोई बॉडी को आप थ्रो करते हैं, फाइनली क्या हो जाता है, किसी जगह जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ऊपर जाने में क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बॉडी जब नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, और वही बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है तो इसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्राउंड से हाइट क्या होता है, घटता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट घटता है वेलोसिटी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्राउंड से हाइट जरूर घट रही है लेकिन ऊपर से वो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो बढ़ रही है। सो काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने में घटता है। पोटेंशियल एनर्जी नीचे से ऊपर जाने में बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने में घटता है। लेकिन सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and kinetic energy is called mechanical energy, and which is constant, so mechanical energy equal to होता है आपका potential energy plus kinetic energy and whole sum is always constant, जिसको हम कहते हैं क्या, मैकेनिकल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बात सबको समझ में आई? यस सर। वेरी वेल, बहुत अच्छे। कॉपी कर लीजिए।
कॉपीड? Yes, sir. Copied. Yes, sir. ठीक है बच्चे, देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को फ्रॉम रेस्ट यहां से गिराया हमने, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट यहां से गिराया जिसका मास m है एंड हाइट फ्रॉम अबव द ग्राउंड इट इज h इज द हाइट अबव ग्राउंड। अभी ये रेस्ट पर है, बताइए बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बताइए। mgh. mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0, बिकॉज बॉडी इज एट 0. रेस्ट। मान लीजिए किसी हाइट आपकी h/2 पर आ रही है, ये हाइट इसकी h/2, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपको अभी बताया u जब 0 है तो √2g h/2 और ये हो जाएगी gh। तो पहले तो आप देखते हैं कि अगर h/2 हाइट ये नीचे आ चुकी है तो ये ग्राउंड से एवब कितना h/2 हाइट पर है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी नाउ, mg h/2 and what is kinetic energy, H/2, sir. half m p square, 2gh2 half m under root half m under root 2gh2 sir. under root h का whole square 2gh. and this will be mg h/2. So what is the mechanical energy now, what is here mechanical energy, mgh/2. मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, 2mgh/2. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज mgh/2 प्लस mgh/2। जस्ट अ मिनट, आई एम फिनिशिंग दिस पॉइंट एंड दिस इज इक्वल टू mgh। ओके, अब बात उठती है कि ग्राउंड पर जब आ गया तो देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गया। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कितना था बेटा, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कितना था, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दिस इज mgh प्लस 0 एंड दिस इज mgh। कंजर्व हो गया ना, कंजर्व हो गया। अच्छा ग्राउंड पे बात करते हैं, ग्राउंड पे बात करते हैं, बताइए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh, h हाइट एवब से गिरी है, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर एंड दिस इज हाफ m √2h का स्क्वायर एंड दिस इज mgh एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया ग्राउंड पर, 0। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक mgh. एंड दिस इज Kinetic energy. समझ में आई। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद वीरेंद्र सर आपकी क्लास लेंगे। चलिए